देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काफी अच्छा है। हाँ, काने में मशीन डॉक्टर दी ना, एक तरफ इधर लगावत रहन, एक इधर लगावत रहन, पता नहीं के मशीनिया चोराए लेगा। हाँ, और हमरा का नाम काली है और हमरी जबान भी काली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवधी के जाने माने कॉमेडी किंग रमेश दुबे उर्फ रमेशवा। वही रमेशवा जिनकी वीडियोस इस टाइम सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर छाई हुई हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं रमेश दुबे उर्फ रमेशवा से। स्वागत है भैया जी आपका। तो जो आपका मतलब अवधी में जिस तरह की आप कॉमेडी करते हैं, बहिरा चाची या राम खिलावन या जो भी है, मिश्रा जी या तिवारी ल बिटिया पठई दियो, मतलब इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ आपकी जो इस टाइम आज के टाइम में वायरल हो रही है दिन ब दिन, मतलब कुछ आप हमें भी बताएं, कुछ दिखाएं। बिल्कुल शुभ जी, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सब ने मुझे इस लायक समझा और अवधी कॉमेडी को इतना प्यार दे रहे हैं। आप सब देखते हैं और मैं ग्रामीण न्यूज़ के सारी टीम को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। और मुझे बुलाया गया है तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, चाहे वो लुटावन का कैरेक्टर हो या खिलावन काका का कैरेक्टर हो, तिरोइन का हो या निहोरन चाची का हो, बहिरा चाची का हो, ये सब बस आप सबकी दुआओं से हो जाता है। और मेरा प्रयास है इससे भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर, ऐसे अच्छे अच्छे नाम और आप जाने आपके बीच आने वाले हैं। जैसे कि बहिरा चाची, अभी मतलब जो अभी हाल ही में एक कैरेक्टर आया है बहिरा चाची, वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मतलब 1-2 दिन में इतने सारे व्यूज़ पहुंचना, लोग उसे प्यार देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप बहिरा चाची से हमारे दर्शकों को थोड़ा मतलब इंट्रोड्यूस करा दें। मतलब बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बाकी हमारे जितने भी दर्शक, हमारे दर्शक, आपके दर्शक जितने भी हैं, वो मेरे वीडियो देख रहे हैं। मैंने वीडियो तमाम किए हैं और आप तो जानते ही हैं कि ढेर सारा प्यार आप दे रहे हैं। तो मैं वो चीज़ें करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। इसके लिए मुझे एक दुपट्टा चाहिए था। हाँ, बिल्कुल लगाएंगे और मैं दर्शकों के लिए आ रहा हूँ। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए उन्नति फिल्म हाउस को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आ गई बहिरा चाची। तो मिलिए बहिरा चाची से, देखिए मतलब बहिरा चाची हमारे दर्शकों को क्या दिखाना चाहती हैं। हाँ, क्या कहा था? हाँ, वही मरी गया। हाँ, तो तेरे में बलाइब, हाँ काहे न बलाइब, तू बलाइब। हाँ आयो सब है। हाँ, काने में मशीन डॉक्टर दी ना, एक तरफ इधर लगावत रहन, एक इधर लगावत रहन, पता नहीं के मशीनिया चोराए लेगा। बुढ़ऊ कहीं नहीं कि दोसर मशीन लाए दे, अभी तक लाए नहीं है। हाँ, क्या कहा थी हम? क्या तू क्या कहती? जाओ ऐसे करके किया था। तो जिसे भैया कि आप देख रहे हैं अवधी कॉमेडी में लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, दिनों दिन अवधी बढ़ रही है और हर एक इंसान चाहता है कि मेरी लैंग्वेज, हमारी भाषा आगे बढ़े। तो उस लिहाज से आपने अभी तक क्या किया है? देखिए, मैंने जो किया है वो वीडियो में दिख रहा है। और मैं चाहता हूं कि जिस भाषा में कभी जब मुझे भूख लगी और माँ से मैंने भोजन मांगे, जिस भाषा को बोलकर मैंने पिताजी के साथ मेला जाकर खिलौने की मांग की, उसी भाषा को आज मैं आप सबके बीच ला रहा हूं। और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अवधी जनपद हैं जहां अवधी भाषा बोली जा रही है, उनके लिए काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अवधी सिर्फ जो जनपद अवधी में आते हैं उनके बजाय और भी जनपद हमारे अवधी को सम्मान दे, प्यार दे, यही मेरा प्रयास है। अच्छा भैया जी, हमें जितना मालूम है, हमें ये पता है कि आप 105 कैरेक्टर्स की मिमिक्री कर लेते हैं। मतलब हमने इतना सुना है, हमें इतना मालूम है कि आप 105 लोगों की आवाज़ें निकाल लेते हैं। तो आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? देखिए शुभ भैया, तमाम हैं, ऐसे तमाम कैरेक्टर हैं। और लेकिन कुछ कैरेक्टर हैं जिन्हें मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, सनी देओल साहब हैं। तो एक आधा कैरेक्टर हमारे। बिल्कुल मैं सुना देता हूं आपको। और सबसे पहले तो मैं आपको सुना देता हूं नाना पाटेकर साहब को। काफी अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। मुझे पता चला कि आप जैसे लोग रहते हैं, अवधी कॉमेडी देखते हैं, अवधी कॉमेडी को प्यार देते हैं। मेरे चैनल उन्नति फिल्म हाउस को आप सबने जितना प्यार दिया है ना मेरे भाइयों, ऐसे प्यार देते रहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हो मेरा नाम नाना है।
बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया ये बताइए कि जो ये सफ़र है, मतलब उन्नति फिल्म्स हाउस के पहले का जो सफ़र था, इतनी दूर तक तय करना और अवधि में लोगों को, दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये मुकाम कैसे आपने मतलब हासिल किया, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बहुत संघर्ष किया मैंने, ये सच है। और मैं दर्शकों से यही बताना चाहता हूँ कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। हमने बहुत मेहनत किया और हमारे साथ हमारे जनपद का और अवधि के जितने भी जनपद हैं सबका आशीर्वाद रहा और आप सबका भी आशीर्वाद है और सबका सहयोग मिला मुझे। और बचपन से ही था कि मैं दादा दादी की एक्टिंग किया करता था, मिमिक्री किया करता था और मेरे ये सोच थी कि एक दिन मैं अवधी भाषा में ही कुछ करूँगा। बाकी मेहनत बहुत किया मुझे और मेहनत करने के साथ साथ मैंने स्ट्रगल भी बहुत किया है। लोगों के पास गया हूँ, लोगों ने तमाम ताने दिए हैं, तमाम बहाने हुए हैं कि आओ मैं काम देता हूँ। मतलब बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने और आज आप सब प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि ये आपने स्कूल और जो कॉलेज, ये शिक्षाएं कहाँ से ली हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह? देखिए पढ़ाई तो मैंने किया है अपने गोंडा से ही की मैंने। मैं अपने गाँव में पहले पढ़ा क्योंकि प्राइमरी स्कूल है परसा मैसी में, उसके बाद कन्हैयालाल इंटर कॉलेज जो कर्नलगंज में पड़ता है, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में मैं धीरे धीरे पापा जी के साथ लखनऊ चला आया और वहाँ मेरा मन हुआ कि मैं बचपन से था कि मुझे एक्टिंग करना है, तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, गोमती नगर में, वहाँ से मैंने फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन का कोर्स किया। और पढ़ाई में धीरे धीरे हमारी रुचि ख़त्म होने लगी और धीरे धीरे हमारी रुचि एक्टिंग की तरफ और इस लाइन की तरफ बढ़ती गई। फिर मैंने कई थिएटर किए। जितेंद्र मित्तल जी हैं, यायावर रंग मंडल है एक लखनऊ में, उनके साथ मैंने काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए। तमाम प्रतापगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, उस समय एड्स और पल्स पोलियो पे तमाम हमने नुक्कड़ नाटक दिए हैं। करते करते 2010 से लेकर 2017 तक स्टेज शो किया, बहुत मेहनत किया और मेहनत करते करते ये चीज़ कभी नहीं भूला कि मुझे एक दिन अवधि को आगे ले जाना है। और आज अवधि को आप सब बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जाहिर है हम सब दे रहे हैं और मतलब सोशल एक्टिविटीज़ के सहारे आप इतना आगे बढ़े हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक बार जो सास बहू के जो झगड़े होते हैं, जो अवधि में आपकी हमने वीडियो देखी, उसमें बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार दिखाएं जो सास और बहू के ऊपर आपने वीडियोस बनाई हैं उससे। सास बहू पे मैं तो वीडियो बनाया हूँ, आगे भी बनाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो वीडियो में मैंने दिखाया है वो दिखाने का मतलब मेरा यही है, प्रयास मेरा यही है कि लोग लड़े ना, झगड़े ना। और सास बहू के झगड़े में मैंने बहुत बेहतर अभी नहीं दिखाया क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैंने ये दिखाया है कि जैसे दुल्हन का बहू के भाई आते हैं तो सासू माँ कैसे ताने देती हैं उसके भाई को, ये सब दिखाया है। और बहू से किस तरह आजकल की सास परेशान रहती हैं, जैसे वो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये दिखाया था। क्या बताई बहनी, क्या बताई? एक जनी हमारे यहाँ है, वह देखा थी सीरियल, हैं वह गंगा सीरियल, हैं कहा रहा बड़ो उसे कि टीवी ना लगवाओ, लेकिन टीवी लगवाए बुढ़वा जो नाटक की सी, वह दिन रात रिमोट लिए टीवी देखा करती हैं और टीवी देख के पूरा घर बर्बाद किए हैं। मजाल है उठी पर टाइम से 8 बजे सुबह को उठे थी। हाँ कैसे कही अपन दुख, ऐसे करके किया था। अच्छा, तो ये तो बहुत बेहतरीन था। अच्छा ये बताइए भैया हमारे दर्शकों को कि जैसे कि अवधी लैंग्वेज से आप इतना आगे पहुँचे हैं, तो क्या वजह क्या है कि अवधी ही लैंग्वेज को प्रमोट करना या अवधी में अपनी सारी वीडियोस बनाना, या हम हिंदी में भी देखेंगे आपकी वीडियोस कोई? बिल्कुल आगे चलकर आप हिंदी में भी देखेंगे, मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन अवधी का दामन मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अवधी ने ही मुझे पहचान दिलाई है। और अवधी भाषा को मैं इसलिए चुनना चाहता था, मैंने बताया अभी कि जिस भाषा में मैंने बचपन से लेकर के और युवा अवस्था तक मैं जिस भाषा में हमेशा बोला हूँ, जिस भाषा से मैंने लोगों को प्यार जताया है, लोगों को प्रणाम पेश किया है, उस भाषा को हमें नहीं भूलना चाहिए, इसलिए अवधी को चुना हमने। और अवधी को विशेषकर चुनने का कारण ये भी था कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी में ही रामायण रामचरितमानस की रचना की है जो पूरे विश्व में पूजी जाती है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ। और अवधी में तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जो अवधी के लिए काम कर रहे हैं और तमाम ऐसे साहित्यकार महापुरुष हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं अवधी के लिए। अवधी के तमाम बड़े संस्थान हैं, तमाम बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं कि अवधी के लिए इतना प्रयासरत हैं और हमें इतना प्यार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दें कि हमने सुना है आप शादीशुदा हैं और आपके 3 बच्चे हैं, तो मतलब उन्नति फिल्म्स किसके नाम पे है?
ये मेरी एक बड़ी बिटिया है और जिसकी उम्र 9 साल की है और लड़की, उसके नाम से चैनल है, उसी का नाम है उन्नति दुबे, तो उसी के नाम से है उन्नति फिल्म्स हाउस चैनल, जिसे आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं। अच्छा, तो प्यार तो आपको मिल ही रहा है, जिसकी वजह से आप आज के टाइम में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर जगह छाए हुए हैं। तो आप एक आधी पहले और मिमिक्री या कुछ करके ऐसा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जिससे लगे कि हाँ, रमेश दुबे उर्फ रमेशवा हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, दर्शकों ने मेरे एक वीडियो को बहुत प्यार दिया था जिसका नाम था सुंदर नोइया सुंदर दान। तो मैं उस वीडियो को सुनाता हूँ आपको, थोड़ी सी उसकी एक झलक पेश करता हूँ। अरे सुंदर नोइया सुंदर दान, सुंदर पूत दिए भगवान, अरे बना रहा है सोनवायस पूत, अंगना मना चई बाप पूत, औ दियो अंजूरा भरी कई दान, रहबो सुखी सदा जजमान। महाराजिन पाए लगी, बने रहो जो नहीं कह रहो हैं, कुछ तैयार के काट देंगे थे गयो आई गयो मांगे हैं, अभी अनाज तैयार नहीं भाव आई गयो। महाराजिन कुछ दे दियो, बस ये कोणिया चाउर और एक पसर दाल हैं। तुहार यही मेरे डील पार, यही मेरे दिया दशा, हाँ चीरे 4 उहारे 5 हैं, मांगा तो भीख। मजूरी मिस्त्री करो, मजदूर हो जाओ, घर बनाओ, कहूँ मेहनत मजदूरी करो, कोनो जरूरी है? तुझसे कमज़ोर हैं हमारे दोनों लड़के हैं। हियाँ रहे तो हियाँ काम करें, शहर जाए तो शहर काम करें। महीने में 50,000 रुपये कमा के दिया था, तो अरे मेरी तुम भी लेके नहीं चलत। महाराजिन ई ना कहो महाराजिन, ई ना कहो, अब भिखारी से ऐसे द्वारे बनाओ है ओ महाराजिन। अरे नाश कटाऊ चला जाओ ना, कुकुर उलिया देब, कुकुर उलिया देब, जने फूले घूमो तो देहमा नोट डरी। ई ना कहो महाराजिन, सुन लियो महाराजिन, अब बिना कहे जाबे ना महाराजिन, सुन लियो कि राम करें तुम्हारी जाओ और पूत पतो हुसगारी खाओ। मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि तमाम दर्शक देख रहे हैं, लेकिन ऐसे था, चैनल पे आपने देखा है, बहुत प्यार मिला है उसे। तो भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में कॉमेडी शो में या किसी भी चीज़ में फुहरता परोसी जा रही है, ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, और लोग उसे पसंद करें या ना पसंद करें फिर भी देखते हैं। लेकिन आपकी जो अवधि वीडियोस हैं उसमें हमने कहीं फुहरता या गंदगी नहीं देखी, तो इसकी वजह क्या है या उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि मैंने बचपन से देखा है कि, और अक्सर देखता हूँ कि तमाम लोग सिर्फ फुहरता को मसाला डाल करके सोचते हैं मैं इससे प्रसिद्धि पालूंगा, मैं आगे बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाऊंगा, मुझे कल ही स्टार बन जाएंगे, हम कल ही बड़े स्टार के रूप में जाने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अश्लीलता और फुहरता से आदमी नहीं जाना जाता है। जब तक आप संस्कार में नहीं रहेंगे तब तक आप घर वालों का प्यार नहीं पाएंगे, देश का और प्रदेश का तो दूर की बात है। बिल्कुल। अच्छा भैया, आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जब आपने ये उन्नति फिल्म्स हाउस या अवधि कॉमेडी वगैरह शुरू की थी, उस टाइम घर वालों का या आपके गांव वालों का या आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? उस समय का रिएक्शन मत पूछिए, उससे पहले का रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने अवधि कॉमेडी शुरू की तो किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैंने 2010 यानी 2008 से जब मैं संघर्ष के दौर में आया, जब मैं स्टेज करने लगा, जब मैंने एल्बम शुरू किए, तब लोगों ने यही कहा, अरे भैया फलाने लड़का आप तो नाचे लाग, होएगा नचनिया, निकलेगा जोकर, अब लगा में जोकरई। तो इस तरह के लोग चाचा दादा कहते रहे, लेकिन वो हमें समझ लीजिए कि टॉनिक दे रहे थे। मैं एक एक बूंद पी रहा था, रोज एक एक ढक्कन मिल रहा था। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इस तरह के गांव में आपको बेरोजगारी को लेकर या आपके संघर्ष को लेकर अगर कोई ताना आपको देता है, तो समझ लीजिएगा वो आपको टॉनिक पिला रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। आप समझिए कि और एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल। अच्छा भैया जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना है जिससे आप ज़्यादा प्रेरित हुए हैं कि नहीं अब हमें यही करना है, जिससे आपका क्लियर कट फोकस हो गया हो? कुछ हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? बिल्कुल करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये अवधि कॉमेडी को लेकर मैं प्रेरित हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, तो आजकल की अश्लीलता और फुहरता से हुआ। क्योंकि मैं देख रहा था कि कितनी अश्लीलता और फुहरता, तमाम इस तरह के गाने आ रहे हैं जो बच्चों के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, घर में नहीं बजाया जा सकता। एक तो ये कारण था। दूसरा ये था कि एक वक्त था कि जब मैं 2009-10 में एक जागरण पार्टी के लिए मैं खड़ा रहा, शाम को 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक। लखनऊ में एक भूतनाथ मंदिर है जहाँ पर जागरण हो रहा था, और मैं अपना एक गाना लिख करके ले गया था।
तो वहाँ मौका पाने के लिए उस गाने को गाने के लिए मैं 2 बजे रात तक खड़ा रहा। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब जैसे ही स्टेज पे गया, वहाँ के अनाउंसर साहब ने कहा कि बेटा तुम रुको अभी, ये एक बहुत अच्छे सिंगर आए हैं, ये गा लें, उसके बाद तुम आ जाना। और मुझे मंच से धीरे से उतार दिया गया। तो मैं बाबा भूतनाथ मंदिर से बाहर आया और मैंने उनके चौखट पे सर रखकर यही कहा कि बाबा, या तो मेरा सब कुछ छीन लीजिए या फिर मुझे इस लायक बना दीजिए कि शुरुआत मुझसे हो और अंत मुझसे हो। तो मैं लगातार 2010 से 17 तक स्टेज का सबसे बेहतर नहीं कह सकता, लेकिन स्टेज का राजा रहा हूँ। शुरुआत मैं ही करता था, अंत मैं ही करता था, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट आते थे उनको मंच संचालन का मुझे मौका मिलता था और मैं ही उनको बुलाता था प्यार से, सम्मान के साथ। और संचालन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जी हाँ, जरूर। मंच का राजा होता है। तो जितने भी संचालक महोदय देख रहे हैं वो अपने आप में खुश हो जाएं, क्योंकि संचालक ही मंच का राजा होता है। बिल्कुल राजा होता है। अच्छा भैया, ये बताइए, जैसे कि आपने शुरुआत कर दी, अभी आपने कहा कि मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ और ख़त्म भी करना चाहता हूँ, तो आपने शुरुआत कर दी है उन्नति फिल्म्स हाउस की तरफ से, तो अब आप इसके आगे का फ्यूचर प्लान आपने क्या बनाया हुआ है? उन्नति फिल्म्स हाउस के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आगे देखेंगे। जैसे मेरा वादा है कि मैं कले पे काम करने वाला हूँ। धीरे धीरे अश्लीलता फुहड़ता को ख़त्म कर दूंगा मैं। मेरा प्रयास नहीं, आप लोग उसमें सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि ऐसे इसे समाप्त किया जा सकता है और संस्कार कैसे लाया जा सकता है, अपने आप को कैसे ढाला जा सकता है। बदलाव की एक कोशिश है हमारी। हम चाहते हैं इसमें आप सब भी मेरा सहयोग करें और आप सब सहयोग कर ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे। और हम चाहते हैं कि अब चलते चलते एक किसी और नए कैरेक्टर से या कुछ ऐसा नया हमारे दर्शकों को आप दिखा दें जिससे हमारे दर्शक भी खुश हो जाएं। बिल्कुल, मैं गुलशन ग्रोवर साहब की मिमिक्री बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं सुना देता हूँ आपको, और उसके बाद मैं अपने वीडियो का भी एक मिमिक्री सुनाता हूँ आपको। गुलशन ग्रोवर साहब। हाँ, अरे हमरा का नाम काली है और हमरी जबान भी काली है। अरे कुछ नहीं होगा हमरा मुन्ना को कुछ हो गया तो आग लगा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है बैडमैन गन्ना चूस के। ये हमारे गुलशन ग्रोवर साहब थे। और तमाम ऐसे एक्टर हैं, मैं फिर कभी मौका मिलेगा सुनाता रहूँगा आपको, लेकिन मैं अपने वीडियो का वो अंदाज आपको सुना देता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। आओ भैया, आओ, हैं बैठो। और भैया क्या हाल है दुल्हन, ये देखो तो यार भैया आया है। और भैया क्या हाल है तोरे महतारी के, ठीक रहा थी? हाँ, गैसवा तो उनके गैसवा हमारे बना करता है। ओ बच्चा, बाबा तो हर एक ठो कनेगंज में एक ठो वैद रहा था, दवाई लाए रहा, बड़ा फायदा की हिस्सा है। वहाँ दवा मंगा लियो। हाँ, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा आराम हो जाए। हाँ बच्चा, और क्या हाल है तोरे दुल्हन के, कुछ भवा? अरे तो कब हुए? हाँ, 18 साल हो गए शादी के, हम तो भगवान से मनाए थे कि पिसाने को आवाज पूछ दिए। हाँ, और क्या हाल है तोरे बड़के बप्पा का, ठीक रहा था? सांस तो उनके तब्बे फूलत रही जब वो तिलकिया चढ़ावे लगे तैसे सांस फूले लाग। तो 11,21,000 और चढ़ाइन 11,000। तो इस तरह के वो प्यार होता है, सासू माँ का प्यार होता है कि वो मन में नहीं रखती हैं, कह डालती हैं। और जिसे लोग नाम दे देते हैं ताने का, वो ताना नहीं होता है। वो कहते हैं कि एकदम सच कह देना, कड़वाहट के साथ। वो लोगों को कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें प्यार छुपा होता है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, आगे मेरे वीडियो आने वाले हैं जो, उसमें यही दिखेगा लोगों को कि जो प्यार नहीं देख पा रहे हैं, आदमी झगड़ा देख लेते हैं, प्यार नहीं देख पाते हैं, वो दिखाना चाहता हूँ मैं। जैसे भाई अगर भाई को डांटता है तो भाई को बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का जो प्यार है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं लोग। वही दिखाना चाहता हूँ अपने अवधि कॉमेडी के जरिए। अगर आपको हिंदी सिनेमा से या भोजपुरी दुनिया या टीवी सीरियल्स वगैरह से अगर ऑफर आता है तो क्या आप उसे करना पसंद करेंगे? कौन नहीं करना चाहेगा? बड़ा काम हर आदमी करना चाहता है, मैं करूँगा ज़रूर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें का जो तौर तरीका हो उससे समाज को संदेश जाए। और जिस तरह मैं अवधि कॉमेडी करता हूँ, एकदम संस्कार को लेकर चलना चाहता हूँ। साफ़ सुथरा कैरेक्टर मिलेगा तो बिल्कुल करूँगा मैं। और जितने भी लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े आज एक्टर हैं, उन सबको बहुत सम्मान करता हूँ मैं। और उन लोगों से भी अपील करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि धीरे धीरे फुहड़ता को ख़त्म करें, संस्कार में लौट आएँ। यही मेरी आपसे उम्मीद है। और जाते जाते मैं ग्रामीण न्यूज़ चैनल को और उसकी टीम को और आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ज़रा सी बात पर आँख नम नहीं करना, ज़रा सी बात पर आँख नम नहीं करना। ऐ मेरे चाहने वालों का भी प्यार कम नहीं करना, ऐसे ही प्यार बना के रखना। और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो ये थे रमेश दुबे उर्फ रमेशवा, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से हम लोगों को हंसाया भी और हमें अच्छी अच्छी सीख भी दी।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज़। नमस्कार।